क्रिया करने लगे और उनका आसन उठ के तो तल्ला मकान तक उठ के हवा में स्थिर हो गया। सारे लड़के हल्ला मचाए, गिर के मर जाएगा या क्या करने लगा। माता जी भी आई, सब देख के छाती पीट रहे थे गांव भर के लोग। फिर नीचे आए, लोगों ने डराया कि ये क्या कर रहे थे तुम, कुछ बोले नहीं। बाद में इसी तरह से और भी अनेक चमत्कार नजर आया उस बचपन में ही। और उनके गुरु केदार घाट काशी के परमहंस जी आए, उनको दीक्षा दी वहीं उनके घर पर। और वही दीक्षा दिए थे रामकृष्ण परमहंस को बंगाल में जाके। दोनों एक ही गुरु के चेले थे। उनसे बहुत कहने लगे कि महाराज मैं सन्यासी बनूंगा। उन्होंने जोर दिया कि पहले गृहस्थ करो, फिर वानप्रस्थी बनो, तब सन्यासी बनना। कहने की गृहस्थ की तरफ जाने की कोई रुचि प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए लगता है कि शरीर को भगवान ने किसी खास काम के लिए भेजा है, इसलिए आप मुझे बाध्य मत कीजिए। तो उन्होंने एक चमाचा मारा, कहा कि माँ के शरीर रहते रहते इस भेद को मत खोलना, और उसके शरीर के बाद जो मर्जी हो कर लेना। 17 वर्ष की अवस्था में माँ का देहांत हुआ और दो घर की बड़ी भारी जागीर थी, बड़ी संपत्ति के मालिक थे। और दोनों घरों में इकलौता लड़के थे। लोग पगड़ी बांध के घर में जैसे होता है उनको जेठ बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए किया जाता है, उसको स्वीकार नहीं थी। और रात्रि काल में अकेले निकल के भाग के बक्सर चले गए और शिखा सूत्र फेंक के वहीं पर नंगे हो गए और नग्न होकर रोहतास के जंगल में जाके 9 वर्षों तक बिल्कुल हाथ पर लेके कोई दे दिया तो खा लिया, वरना पत्ता चबा के फूल वल मूल खा के। और वहाँ 9 वर्ष तक उग्र तप किया था उन्होंने। और उनके बीच में सिंह भालू चीते सब उनके आगे पीछे पाँव में लिपटाए चलते थे, उनको कोई खौफ नहीं होता था। और अपूर्व सिद्धि के मालिक बन के वे उभरे। वहाँ से आगरा जयपुर होते हुए टेरी गए और वहीं नंगली वाले भगवान भी 17 साल के हो रहे थे, उनको पकड़ के ले आकर समाधि में बैठाए और वो बहुत बड़ी तपस्या से सिद्धि को प्राप्त किए। तब उनको अपनी गद्दी सौंप के ये 1919 ईस्वी में शरीर छोड़ गए। तब से उन्हीं की परंपरा चल रही है। उनकी तीसरी पीढ़ी में मेरे सदगुरुदेव परम प्रभु हुए और जिनसे हम लोगों को नाम उपदेश मिला है। उन्हीं का उपदेश आज हजारों लाखों करोड़ों में पूरे देश विदेश में लोग जप रहे हैं और घर घर में उनकी पूजा हो रही है। वही परमहंस अद्वैतानंद के वंशज हैं हम लोग, जिनके रामनवमी को जन्मदिन मनाया जाता है। सबों को जाना चाहिए, लोग जाते हैं वहाँ। बहुत देश भर से संत आते हैं, जुलूस निकलता है, उनकी पूजा होती है और बड़ा जय जयकार बनता है। तो उन्हीं के जन्मदिन का शुभ था, सुना ये याद आ गई ये बात। इसलिए इतने बड़े महान तपस्वी थे वे, बहुत तप किया उन्होंने। उन्हीं का तप का फल आज बट रहा है इतने लोगों के बीच में। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मैं अपने आने वाले 7 पीढ़ी तक के लोगों को मैं उबालूंगा और सतलोक तक पहुंचाऊंगा। इस साथ में हम तो चौथी पीढ़ी में आते हैं, इसलिए उन महाप्रभु ने आशीर्वाद किया है सबके लिए। जिनको मैंने एक बार हाथ पकड़ा है उनको 7 जन्म तक उबारने का वादा करता हूँ। तो उन परमहंस महाराज जी के वंशज हैं, तो उनका नाम जपते हैं। उनके जन्मदिन पर सबको जाना चाहिए और याद करना चाहिए। यदि कोई नहीं गए तो इस मंदिर में भी उनकी पूजा होगी, उसको मनाना चाहिए। अब आप छुट्टी करो, सबको प्रसाद बांटो, सबको भोजन प्रसाद दो। और दूर दूर से मुझे तो प्रणाम करके छूने को भी मना किया है डॉक्टरों ने। पहले तो आने ही नहीं दे रहे थे, फिर कहे कि दूर से देख लो मुझे और प्रणाम मत्था टेकना हो तो नज़दीक से आके कर लो। थोड़ी देर तक बैठता हूँ और आगे का कार्यक्रम जो महात्मा जी ने पुरुषार्थ किया है, इतने लोगों को बुलाया है और नाना कर
करते हुए भी इतना बड़ा आयोजन कर डाला, तो ये बधाई के पात्र हैं। गुरु महाराज जी इनको इसी प्रकार शक्ति दें, उनको भी आशीर्वाद। सदगुरुदेव भगवान